हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर मल्टीपल लोगों ने मुझे कंप्लेंट की है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से उनको कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर आउट नहीं हो पाई। तो इसलिए ये अपडेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें कुछ न्यू चीज़ें भी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आखिर तक ज़रूर देखना, मिस मत करना, ताकि आपको मैं इसकी सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वी पावर टैब के अंदर किस तरीके से वी पावर टैब को यूज़ करना है, उसके अंदर क्या-क्या फंक्शंस है, वो चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ नहीं आई थी, तो फिर से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, वी पावर टैब जो है वो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या चीज़ें करनी है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको वी पावर टैब का लिंक और रेफरल कोड दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप उनका यूज़ करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चले ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को, और आप लोगों के जल्द से जल्द क्वेश्चंस क्यूरीज को ख़त्म कर देता हूँ, जो मल्टीपल लोगों ने मुझे किए थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिंक की तरफ से। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने कल आपको जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर लिंक प्रोवाइड की थी, तो सेम आपको एज इट इज़ उस लिंक के ऊपर टैप करना है। उस लिंक पे आप जैसे टैप करोगे तो आप यहाँ पे आ जाते हो वी पावर टैब का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर, जो आपके प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड है। तो आपने यहाँ पे पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे मुझे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें पेश की गई है, एक लॉगिन है, दूसरा साइनअप है। तो यहाँ पे आपको, आप न्यू यूज़र हो तो आपको यहाँ पे साइनअप के ऊपर जाना है। साइनअप पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको कोड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कोड जब आप शो करते हो तो यही कोड आपको मैंने व्हाट्सएप मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपने इस कोड को कॉपी करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा, एक मिनट में आपको क्लियर आउट कर दूँ इन चीज़ों को। यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं साइनअप के बाद, एक होता है एंटर रेफरल कोड, दूसरा होता है कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ पे जो कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आपने कॉपी कर लेना है और उस कोड को यहाँ पे आपने जो है वो पेस्ट कर देना है। देखिए जैसे यहाँ पे आप कोड को पेस्ट करोगे, फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर टैप करना है और जो भी आपकी डिवाइस के अंदर ईमेल है जिससे आप इसके अंदर इन होना चाहते हो उस ईमेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे लॉगिन कर जाओगे। तो चले, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन से स्टार्ट करूंगा। लॉगिन के लिए मैं लॉगिन पे चला जाऊंगा। लॉगिन पे जाती है, मैंने कंटिन्यू विद गूगल कहा, मेरे डिवाइस की ईमेल्स आकर शो हो जाती है। मैंने अपनी ईमेल को सेलेक्ट कर लिया और जो मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो गया। अब कल का जो वीडियो मैंने आपके लिए बताया था, तो वहाँ पे जब मैंने वीडियो को रिवॉच किया तो मुझे पता चला कि वॉलेट वाले सेक्शन के आगे जो है वो म्यूजिक ज़्यादा लाउड हो गई है, उस वजह से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आई। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की गई है, रिवॉर्ड है, टैब्स है, लीडर बोर्ड है, क्राइटेरिया है, शॉप है, फ्रेंड्स है, स्टेक है, प्ले है, अर्न है और वॉलेट है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग वाला ऑप्शन है और एक तरफ आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, हम ये बताना भूल गए थे प्रीवियस वीडियो में। तो चले, मल्टीपल चीज़ें तो आपने प्रीवियस वीडियो में नोट डाउन कर रखी है, फिर भी आपको एक्सप्लेन शॉर्ट सा कर दूँ। जो हमारा फ्रेंड वाला सेक्शन है, फ्रेंड वाले सेक्शन में क्या चीज़ें होती है वो आपको बता दूँ। फ्रेंड वाले सेक्शन में आप अपने दोस्तों को रेफरल करके इनवाइट कर सकते हो। जो टैब्स आप यहाँ पे काउंट करोगे उन टैब्स को आप स्टेक में यूज करोगे। प्ले वाला ऑप्शन जो है वो हमारा मेन ऑप्शन है जिसके अंदर हमें टैपिंग अर्न होता है, तो ये प्ले वाला ऑप्शन उस काम में आएगा। अर्न वाले ऑप्शन के अंदर आपको मल्टीपल टास्किंग प्रोवाइड की गई है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, रेगुलर चेक इन टास्क, ये सारी चीजें आपको टास्क के अंदर मिलेंगी। और ये इस गेम का सेपरेट वॉलेट है जिसके अंदर आप वीआरसी कॉइन को डिपॉजिट और विड्रॉल करोगे या डिपॉजिट करके आप इसके जो बूस्टर है उनको बाय कर सकते हो। अब ये बूस्टर आपको कहाँ मिलेंगे? शॉप के अंदर मिलेंगे। इस गेम के अंदर का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आप कब एलिजिबल हो रहे हो इस टोकन को अर्न करने के लिए। लीडर बोर्ड की बात करूँ तो जिसके सबसे ज्यादा रिवॉर्ड बने होंगे वो बंदा लीडर बोर्ड में टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है। उसके बाद सेटिंग की बात करेंगे और जो चीज हम मिस कर गए थे सेटिंग और रिवॉर्ड हिस्ट्री, वो टॉपिक भी आज आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले रिवॉर्ड सेक्शन पे चलते हैं। जो आपको पता है यहाँ पे रिवॉर्ड हिस्ट्री जो आपको यहाँ पे दी गई है, आप इसको टैप करके ओपन कर लेना। आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से रिवॉर्ड जो है वो गेन किया है। तो ये रिवॉर्ड हिस्ट्री के अंदर आपको सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट शो होने वाली है नेक्स्ट अपडेट के अंदर, लेकिन अभी ये फिलहाल सब एक साथ शो होती है। जैसे कि आप यहाँ पे किसी को रेफर करते हो तो उसका भी रिवॉर्ड शो करेगा, आपने डेली टास्क किया है तो उसका रिवॉर्ड आपको शो करेगा, आपने अगर टैप्स को स्टेक किया है और उसमें से भी जो रिवॉर्ड आया वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये हो गई रिवॉर्ड हिस्ट्री। सेकंड चीज जो है वो सेटिंग वाली जो बनती है वो दिखा दो आपको। सेकंड चीज पे हम चलते हैं, जो सेटिंग है। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे चीजें तीन नोट डाउन की गई है, एक है फीडबैक, दूसरा है प्राइवेसी पॉलिसी, तीसरा है डिलीट अकाउंट। आप इन तीनों का यूज 90% तो करोगे नहीं, लेकिन फीडबैक आप जो भी देना चाहे वो यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर सकते हो आपके मर्जी मुताबिक कि आपको क्या इसमें सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। आप अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो जो कंपनी के पास डायरेक्ट डिलीवर होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेक वाले ऑप्शन पे। स्टेक के अंदर एक चीज बताना हम भूल रह चुके थे, वो चीज भी थोड़ी सी क्लियर आउट कर दूं। जब आप स्टेक पे जाते हो तो स्टेक में आपने जो भी टैप्स गेन किए थे,
दिन भर, जैसे कि आज आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे टैब्स जो है वो चला रहा हूँ, तो इस तरीके से आपके टैब्स काउंट होते हैं, बनते हैं, और वो टैब्स आपके डिपॉजिट होते हैं इस सेक्शन में, और यही सेक्शन आपका इस टेक वाले प्लान के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे मेरे 4K प्लस थे, ये यहाँ पे आपको 4K का जो बैलेंस है वो शो हो रहा है मेरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये अमाउंट डाल सकते हैं 4000। ठीक, अब हमने 4000 को कर दिया स्टेक। ठीक है, अब हम इसको स्टेक कर रहे हैं, ये लग गया स्टेकिंग के ऊपर। हमारी जो अमाउंट थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 4K प्लस थी, वो कम हो चुकी है। अब आप इसको चेकआउट कैसे करोगे? चेकआउट करने के लिए आपको यहाँ पे भी हिस्ट्री का ऑप्शन दे दिया गया है। अब आपने यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर टैप कर लेना है। आप देख सकते हो 24 आवर का जो काउंटडाउन है वो मेरा यहाँ पे रनआउट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रनआउट काउंटडाउन है, ये काउंटडाउन जैसे ही खत्म होगा, यहाँ पे एक सेक्शन ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे व्यू हिस्ट्री है, वैसे यहाँ पे आपको एक क्लेम वाला ऑप्शन शो होगा। तो आपने यहाँ पे क्लेम करके अपना बना हुआ रिवॉर्ड जो है वो क्लेम कर लेना है, ताकि आपका नेक्स्ट रिवॉर्ड जनरेट हो जाएगा। एक सवाल मुझे ये भी पूछा गया था कि जो हमने स्टेक किया है वो अमाउंट क्या जीरो होगा? नहीं, इसके ऊपर एवरी 24 आवर आपको 0.1% के हिसाब से जो रिवॉर्ड है वो शो होगा, मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 4000 को मैंने 4000 को स्टेक किया है, और मुझे जो रिवॉर्ड अमाउंट मिलेगी वो 4 टोकन मिलेगी। तो ये टोकन्स मुझे 24 आवर में काउंट होकर मिलेंगे। जैसे 24 आवर खत्म होंगे, यहाँ पे क्लेम बटन आएगा, मैं क्लेम करूंगा, तो बाद में आप उसको चेकआउट कहाँ पे कर सकते हो? मेन पेज पे जाकर हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमारा रिवॉर्ड जो है वो जमा हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस टाइम पे स्टेकिंग रिवॉर्ड के थ्रू मुझे 50 आया है, स्टेकिंग रिवॉर्ड 25, स्टेकिंग रिवॉर्ड 25, स्टेक रिवॉर्ड 50, स्टेक रिवॉर्ड 30। तो ये मैं बता दूं, ये जो रिवॉर्ड मैंने गेन किया है, ये सोशल मीडिया टास्क कंप्लीट करके गेन किया है। ठीक है, तो अब सोशल मीडिया टास्क मैंने जो कंप्लीट किए थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मेरा यहाँ पे 24 आवर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मेरा नेक्स्ट डे ओपन नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखा दूं कि फॉलो x.com और वॉच वीडियो, ये दो ऑप्शन इस टाइम पे है टास्किंग के अंदर मेरे पास। तो मैं आपको टास्क भी कंप्लीट करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे इसको आना है, इस तरीके से आने के बाद मैं यहाँ पे इसको फॉलो करूंगा। मैंने इसको फॉलो कर लिया, मैं अब इसको बैक करूंगा। बैक करने के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा, थोड़ा वेट करूंगा। यहाँ पे एक वेरीफाई का बटन हमें ओपन होता है, अभी ये हुआ नहीं है, तो हम फिर से उसके ऊपर टैप करेंगे। देखो वेरीफाई का बटन ऑन हो गया। अब मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा तो ग्रीन कलर टिक मार्क आ गई, यानी कि मुझे इसका जो है वो प्रॉफिट मिल चुका है। क्योंकि आपने प्रीवियस देखा होगा कि हिस्ट्री में मैंने आपको 5 ऑप्शन दिखाए थे, अब ये मेरा हिस्ट्री के अंदर 6 वाला इंक्लूड हो गया। अब आता हूँ उसके अगले टास्क पे, जो है वॉच वीडियो। देखिए यहाँ पे वॉच वीडियो का ऑप्शन आ चुका है। हमें इस तरीके से विजुअल सॉल्यूशन की जो ऑडियो है, वीडियो है, उसको हमने चेकआउट करना है, वॉच आउट करना है, फिर हम बैक कर लेंगे और ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है हमें। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको शॉर्ट में निकल कर आया हूँ, तो आपने शॉर्ट में नहीं आना है, क्योंकि इसका जो है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। तो मैं फिर भी यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ, मैं फिर से उसको बैक करके वेरीफाई कंप्लीट कर रहा हूँ। इनवैलिड वीडियो कोड, ठीक है, यानी कि मेरा अभी वेरीफाई हो नहीं सकता, इनवैलिड वीडियो कोड बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, उस जब आप वीडियो पूरी प्रॉपर वॉच करोगे तभी वो कोड आपको रिवील करते हैं और तभी ये वेरीफाई होगा। अब बढ़ते हैं जो प्रीवियस वीडियो में आपको नॉलेज नहीं मिला था वॉलेट वाला, उसके ऊपर। तो वॉलेट के अंदर की चीज़ें ये है कि वॉलेट में आपको 2 ऑप्शन दिए गए, एक है इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट फ्रेज और दूसरा है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको जो है वो ठीक से समझ नहीं आई। अब आपको पता है कि मार्केट के अंदर मल्टीपल डिसेंट्रलाइज वॉलेट पड़े हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल वॉलेट, ऐसे मल्टीपल वॉलेट्स है। तो आप, मेरे कहने का मकसद ये होगा कि आप यूज करें यहाँ पे सेफपाल वॉलेट को। आपने अपना सेफपाल में जाना है, सेफपाल वॉलेट में एक वॉलेट क्रिएट कर लेना है, उसकी जो आपको फ्रेज मिलेंगी उन फ्रेज को आप लाकर यहाँ पे इंपोर्ट कर देना और आपका यहाँ पे वॉलेट जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको करना क्या है, फ्रेजेस को यहाँ पे डिलीवर करना है, अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है और आई अंडरस्टूड के ऊपर टिक मार्क करके इंपोर्ट कर देना है। आपने जो सेफपाल वॉलेट में वॉलेट बनाया था वो वॉलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे वॉलेट नहीं भी बनाते हो, डायरेक्ट यहाँ पे वॉलेट बनाना चाहते हो, उसकी भी प्रोसेस सिंपल सी है। क्रिएट न्यू वॉलेट के ऊपर आपने टैप करना है, टैप करने के बाद आपके सामने यही फंक्शंस ओपन हो गए। पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और आई अंडरस्टूड पे टिक करना है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं, मैंने XYZ नाम से पासवर्ड क्रिएट किया, XYZ ओके, फिर उसको कंफर्म कर लिया, XYZ ठीक है, टिक मार्क कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन जो है वो क्रिएट पासवर्ड का ओपन हो चुका है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड पहले क्रिएट कर लिया, फिर हम यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सिक्योर योर वॉलेट का, उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको आगे चलना है पढ़कर। यहाँ पे आपने स्टार्ट पे टैप कर देना है, फिर आपके सामने कुछ टिप्स और क्राइटेरिया मिल जाएंगे
कि आप अगर इसको लूज करोगे तो क्या होगा, आपके लिए रिस्क वार्निंग सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। फिर आप इसको स्टार्ट कर देना। जैसे स्टार्ट करोगे तो फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा कंफर्म योर पासवर्ड। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपने यहाँ पे पुट करना है और इसको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे आपको नोट डाउन हो रहा है, देखिए ये 1 था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो थर्ड वाले में आपको जो इस वॉलेट की फ्रेजेस मिलेंगी, उन फ्रेजेस को आपने सेव करके रखना है, नोटपैड पे नोट डाउन करके रखना है और उन फ्रेजेस को किसी को भी देना नहीं है आपने। ये चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पूरे 1.5 साल से ये चीज़ में हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि अपने वॉलेट के फ्रेजेस प्राइवेट की आपने नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपके फंड का जो है रिस्क क्रिएट होता है। कल को आपका फंड यहाँ से लॉस हो सकता है, लूज हो सकता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी, अपडेट्स आपको मिल चुकी है। अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, वर्किंग में कुछ इशू आ रहा है तो आप लोगों को भी बता दूं, अपडेटेड वर्जन इसका आ चुका है, तो आप उसको भी जाकर अपडेट कर ले। क्राइटेरिया फिर से समझा दूं कि क्राइटेरिया यहाँ पे किस तरीके से दिया गया है, इस टोकन को आप विड्रॉल कैसे करोगे। तो क्राइटेरिया में आपको 4 चीज़ें मेंशन की गई है। फर्स्ट है आपका लेवल अचीवमेंट, सेकंड है आपका फ्रेंड्स, थर्ड है आपका टास्क, फोर्थ है आपका स्टेक रिवॉर्ड। यानी कि आपको यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड भी गेन करना है, टास्क को भी परफॉर्म करना है, अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट भी करना है और लेवल अचीवमेंट करनी है। इसके अंदर आपको 4 लेवल्स प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका एक फुल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ पीडीएफ के साथ, ताकि आप लोग उसको भी वॉच आउट करके इन सारी चीज़ों को समझ सके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, वॉलेट जब आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आप वीआरसी को डिपॉजिट करोगे और वीआरसी का यूज़ आप कहाँ पे करने वाले हो, शॉप के अंदर। तो वो किस तरीके से होगा, शॉप के अंदर आपके सामने 4 तरीके के वेरिएंट दिए गए हैं। उन वेरिएंट्स के नाम बता दूं, पहला है टैप बूस्टर, सेकंड है आपका रेफरल बूस्टर, थर्ड है आपका स्टेकिंग बूस्टर, फोर्थ है आपका टास्क बूस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल रिवॉर्ड बूस्टर जो है, जिसको मैं कहूँगा टास्क बूस्टर। तो ये 4 तरीके के आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। आप यहाँ पे एक चीज़ को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी सवाल मुझे पूछा गया कि हमें स्टेप बाय स्टेप सबको बाय करना है क्या। नहीं, आप इन तीनों में से किसी भी एक को बाय कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास टैप बूस्टर है, टैपिंग रिवॉर्ड आपका ज़्यादा जनरेट करना है आपको, तो आप 100 वीआरसी पे कर दो, 5x आपका टैपिंग बूस्टर बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़, आपको यहाँ पे 100 वीआरसी अगर आप बूस्ट में देते हो तो जितने दोस्तों को आप रेफरल करोगे उनका भी आपको 5x रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। थर्ड के अंदर भी आप 100 वीआरसी पे कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको जो स्टेकिंग रिवॉर्ड का बूस्टर, यानी कि जो कॉइन आपने स्टेक किया उसका भी आपको 5x रिवॉर्ड जो है वो कैलकुलेट होकर मिलेगा। फोर्थ के अंदर टास्क परफॉर्म है, उसका भी आप 100 वीआरसी का बूस्टर बाय करते हो तो आपको यहाँ पे भी जो है उसका भी 5x मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं टास्क की जो कंप्लीट करेंगे तो उसकी एक हिस्ट्री हमें शो करेगी, तो हिस्ट्री आप यहाँ पे फिर से चेकआउट करिएगा। जो हमने अभी कंफर्म किया था, एक्स को फॉलो करना, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मेरे 6 चीज़ें आ चुकी है। ये डेट जो है वो 22/22/22 आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन टाइम्स की अगर बात करें तो ये मैंने सुबह 1:19 के दरमियान PM टाइम ये 5 टास्क कंप्लीट किए थे, और अभी जो हमने 6 टास्क कंप्लीट किया है वो तकरीबन अभी के टाइम पे हमने कंप्लीट किया है 4:31, ये UAE टाइम है, ठीक है। UAE टाइम के हिसाब से ये टाइम फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने जो टास्क कंप्लीट किया था उसका रिवॉर्ड जो है मुझे 25 टोकन जो है वो मिल चुका है। तो ये परफॉर्म करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगी, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर आउट हो जाए। लीडर बोर्ड की बात मैंने की थी, वो भी आपको चीज़ दिखा दूँ। लीडर बोर्ड में इस टाइम पर आप देख सकते हो कि बेबी ब्लास्ट इस नाम का जो हमारा यूज़र है उसके पास इस टाइम पे रिवॉर्ड जो है वो 15,042 टोकन्स जो है वो आ चुका है, इसलिए वो इस टाइम पे इस लीडर बोर्ड में 1 नंबर की रैंक होल्ड पे बैठा हुआ है। तो आपको भी ये चीज़ें नोट डाउन करनी है, क्योंकि ये आपके इस रिवॉर्ड के ऊपर चीज़ें बन रही है, ठीक है। आप लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट रिवॉर्ड के थ्रू करने वाले हो, जितना आपका रिवॉर्ड होगा उस तरीके से आपकी काउंटिंग जो है वो लीडर बोर्ड में की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक और जो रेफरल कोड है वो मिल जाएगा, आपने उससे ज्वाइन कर फ्री में अर्निंग को स्टार्ट करना है। और बता दूं, ये वी जोन सोल्यूशन का प्रोडक्ट है। वी जोन सोल्यूशन का ऑलरेडी नेटिव कॉइन ब्लॉकचेन बेस मार्केट में रन हो रहा है, जिसकी आपको यहाँ पे यूटिलिटी यूज केस बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो इसको मिस मत करना, क्योंकि ये जितना आप टैप करके अर्न करोगे, टोकन तो आपको फ्री में मिल रहा है, साथ में आप वी नेटवर्क को भी ज्वाइन करके वहाँ से भी अपने रिवॉर्ड को 3x गेन कर सकते हो, तो आप उसको भी ज्वाइन कर पाओगे। अगर आपको VRC नेटवर्क के ऊपर वीडियोस देखनी तो आप मेरे चैनल के अंदर चेकआउट कर लेना, आपको VRC नेटवर्क की भी वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और कल की जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर जो मिस्टेक हो गई है उसके लिए फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का दिल जीतना ही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।